हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 2 डिमांड एनालिसिस। इसमें लॉन्ग आंसर्स एंड शॉर्ट भी बोल रहे हैं आप लोगों को मैं। डिमांड फंक्शन एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग, देन सेकंड टाइप्स ऑफ डिमांड, थर्ड है लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, फोर्थ लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस, देन है डिमांड फंक्शन एंड फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट। ठीक है, डिमांड का डेफिनेशन क्या है? Demand refers to the quantities of the commodity that the consumer are able to buy at each possible price given period of time, other things being equal. डिमांड क्या है? अगर कोई चीज़ अपने को ख़रीदना है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसका प्राइस क्या है और पूरे थिंग्स इक्वल रह के, मतलब अगर अपना डिमांड इंक्रीज़ हो रहा तो मार्केट में उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती। क्वान्टिटीज़ ऑफ द कमोडिटी दैट द कंज्यूमर आर एबल टू बाई एट ईच पॉसिबल प्राइस, वो कितना भी प्राइस रहना उसका, वो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को कौन से प्राइस पे खरीद सकता बोल के है ये डिमांड। ठीक है, डिमांड उसका मार्केट में कितना है। देन है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द कमोडिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। क्या है डिमांड फंक्शन? कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Q इक्वल टू एफ क्या है? डिमांड डिटर्मिनेंट्स, वेयर Q इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। एक पर्सन का इंडिविजुअल डिमांड क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी अपने हिसाब से रहना, लो रहना प्राइस। कंज्यूमर इनकम, कोई कंज्यूमर की मतलब कोई एक इंसान की इनकम ज़्यादा भी रह सकती, कम भी रह सकती, उसके हिसाब से रहना प्रोडक्ट का प्राइस। कंज्यूमर टेस्ट, हैबिट एंड प्रेफरेंस, डेली यूज़ का रहा है तो कंज्यूमर अगर लो इनकम वाले हैं तो डेली यूज़ के कंज्यूम कर सकते हैं उन लोग खाली, इसलिए उन लोग के टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से रहना। एडवर्टाइजमेंट, कोई चीज़ है कम तो उसको अपन एडवर्टाइज़ करके मार्केट में बताते हैं। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इसको भी दो गुड्स है, सेम गुड्स है, उसको कंपेयर करते हैं मार्केट में लेने से पहले। अपन भी अगर कोई चीज़ लेते तो कंपेयर करके लेते, इसका प्राइस कम है वो प्राइस लेते अपन। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस, और वो एक्सपेक्टेशंस के फुलफिल करना उन लोगों वो चीज़। देन है मार्केट डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, उसका मार्केट में क्या प्राइस है। इनकम एंड वेल्थ लेवल चेक करते हैं उन लोग कंज्यूमर्स का। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों को हाई थिंग्स बनाते हैं, मतलब हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स भी रहता है उसके ऊपर। फिर फैट्स एंड फैशन में भी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं उन लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल के लिए। एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंट के हिसाब से, रेनी सीज़न है, समर सीज़न है, उसके हिसाब से मार्केट डिमांड में क्या चल रहा है, मार्केट वो प्रोड्यूस करती है। देन कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स के लिए भी अलग फिर मार्केट में डिमांड रहती। सो ये डायग्राम है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड फंक्शन का। इसमें अपन ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये सेम डायग्राम ड्रॉ कर दिए बाद नेक्स्ट ये हेडिंग लिख देके इंडिविजुअल डिमांड ये पूरा लिख देके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी उसके बारे में 1.2 पॉइंट्स लिख देके, देन ये पूरा आंसर वैसे इसके बारे में 2 पॉइंट्स, इसके बारे में 2 पॉइंट्स, इसके बारे में 2 पॉइंट्स, पूरा आंसर 2 पॉइंट्स लिखे तो अपने को फुल मार्क्स मिलते एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाता अपना इससे। देन है टाइप्स ऑफ डिमांड, सेकेंड वन। फर्स्ट है प्राइस डिमांड, सेकेंड इनकम डिमांड में 2 है। फिर नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, क्रॉस डिमांड, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर डायरेक्ट डिमांड, कंपनी एंड इंडस्ट्री डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। ठीक है, देन प्राइस डिमांड क्या है? अपन जो परचेज़ कर रहे हैं कमोडिटी उसके प्राइस के हिसाब से अपन परचेज़ करते हैं। किसी के पास ज़्यादा रहते पैसे, उन लोग के प्राइस के हिसाब से परचेज़ करते हैं, तो उन लोग के डिमांड के हिसाब से मार्केट में अपने को प्रोड्यूस करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इनकम डिमांड, क्वांटिटीज ऑफ अ गुड ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर परचेज डिफरेंट लेवल ऑफ इस इनकम, इसका कंज्यूमर इनकम क्या है उसके ऊपर इनकम डिमांड रहता। देन नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या है? डिमांड इंक्रीजेस एज अ इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस एज अ इनकम लेवल डिक्रीजेस, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, देन इन्फीरियर गुड्स, डिमांड इंक्रीजेस एंड इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस। इसका डिमांड डिक्रीज़ हो गया तो फिर ये इनकम इंक्रीज़ हो जाता, इसका डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो इनकम डिक्रीज़ हो जाता। ये चैप्टर में अपन को क्या याद रख लेना है बस, डिमांड इंक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, इनकम डिक्रीजेस। ये पूरा चैप्टर में अगर अपन ये पॉइंट लेके लिख लिए तो भी बस है पूरा। क्रॉस डिमांड, चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स में प्राइसेस चेंज भी हो सकते हैं। जैसे
डिमांड डिक्रीज़ हुआ तो इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ हो सकती है, ऐसा। सब्स्टिट्यूट्स क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस डिमांड फॉर द सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉपी। नेक्स्ट डायरेक्ट डिमांड, it is an urge to satisfy some wants directly. It is a demand where a commodity is demanded because it is needed for direct consumption. अपन को डायरेक्ट कंजप्शन के लिए होना रहता है, डेली नीड्स के लिए, जैसे राइस है, दाल है, वो अपन डेली कंजप्शन करते हैं, तो वो डायरेक्ट डिमांड है। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्री डिमांड। कंपनी डिमांड रिफर्स डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर फॉर्म। पेन्स प्रोड्यूस बाय सेलो, अपन सेलो पेन से चूज़ करते हैं। इंडस्ट्री डिमांड है वो, मतलब अपने को राइटिंग अच्छी आती है उस लेवल के, वो अपना डिमांड है कंपनीज के लिए। इंडिविजुअल डिमांड, इट इज़ अ डिमांड रिएक्शन फॉर अ सिंगल कस्टमर और अ हाउस होल्ड टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट इन डिफरेंट प्राइस लेवल्स। अपने ऊपर अपन प्राइस ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं या फिर कम वाला भी ले सकते हैं। इसमें डिमांड और रिएक्शन ऑफ मल्टीपल कस्टमर्स और टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन डिफरेंट प्राइस लेवल्स। मार्केट भी ये है, मार्केट में भी ये है, मल्टीपल कस्टमर्स का देखते हैं इन लोग क्या डिमांड आ रहा है, वो हिसाब से लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। देन है प्रोड्यूसर गुड्स, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स, रेडीमेड क्लोथ्स, सीजन के हिसाब से, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल के हिसाब से लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स। पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या है? खाली कंज्यूम एक ही बार कंज्यूम कर सकते हैं। विच आर ड्यूरेबल गुड्स क्या है? विच आर कैन बी यूज मोर देन वंस और अ पीरियड ऑफ टाइम। पेरिशेबल गुड्स क्या है? अपन ब्रेड, स्वीट, मिल्क एक ही बार कंज्यूम कर सकते हैं। ड्यूरेबल क्या है? लॉन्ग लास्टिंग, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर वगैरह, ठीक है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन डिमांड्स और डिमांड्स विच चेंजेस इमीडिएटली ड्यू टू रिएक्शन इन प्राइसेस चेंजेस, इनकम फ्लक्चुएशन। इनकम के हिसाब से अपने प्राइस अपन लो चीज़ भी खरीद सकते हैं, हाई चीज़ भी खरीद सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ अ डिमांड कर्व। इसमें अपन क्या लिखना? फर्स्ट डिमांड का डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड लिखे बाद यस्ट शुरू करना अपन। इसमें क्या है? 4 पॉइंट्स है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, न्यू कंज्यूमर्स, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ठीक है। ये डाउनवर्ड कहीं को जाता स्लोप, इसके 4 रीजंस है। ये 4 रीजंस अपने ओन से भी लिख ले सकते अपन, बट मीनिंगफुल रहना। देन ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद कर लेना, साइड हेडिंग्स 4। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एज अ कंज्यूमर गोस ऑन परचेजिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, इट गोज डिक्रीजिंग, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज हो जाता। यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। न्यू कंज्यूमर्स का क्या है? द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी टेंड्स टू बी मोर व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स, डिक्रीज इन प्राइस मेक्स द एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स टू परचेज मोर एंड द न्यू कंज्यूमर्स एंटर इनटू द मार्केट। अगर किसी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है तो अपन नहीं खरीदते वो चीज़ का प्राइस कम होने का इंतज़ार करते, जब प्राइस कम हो जाता अपन वो खरीदने जाते, तो वो न्यू कंज्यूमर्स है। इनकम इफेक्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज द रियल इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। एग्जाम्पल क्या है? कंज्यूमर इनकम इज़ 40 एंड द प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज़ 10। सो उन्होंने क्या कर सकते? 4 एप्पल्स बाई कर सकते। इफ़ द प्राइस फॉल्स टू 8 ही कैन बाई मोर एप्पल्स, 5 एप्पल्स बाई कर सकता है अगर उनका प्राइस डिक्रीज हो गया तो इनकम भी अफेक्ट करता प्राइस से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर अपने पास कोई चीज़ उस महंगी है, अपने को वो चीज़ सस्ती में भी मिल जा रही तो अपन उससे सब्स्टिट्यूट कर देते वो चीज़, चीपर गुड के तरफ जाते, एक्सपेंसिव नहीं खरीद के, वो है सब्स्टिट्यूट। ये इंपॉर्टेंट आंसर है इसका। देन और क्या है इसका? इसके एग्जम्पशंस, गिवन गुड्स और गिवन पैराडॉक्स, ये एक एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट प्रेस्टिजियस गुड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ठीक है, सेकेंड चैप्टर के। ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर अपना प्राइस कम है तो अपन ज़्यादा खरीद सकते हैं, प्राइस अगर ज़्यादा है तो अपना कंज्यूमेशन क्या बोलते हैं, क्वांटिटी भी, डिमांड भी कम हो जाता अपना, वही चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखो आप लोग। डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल फॉलोइंग क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पे इमेजिनरी डायग्राम है ये। प्राइस अगर 5 रहा तो अपन कितना क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं? 500। 10 रहा तो 400, 15 300। मतलब जैसा जैसा प्राइस इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ हो रहा प्राइस या फिर इंक्रीज़ प्राइस हो रहा है तो अपना डिमांड लो होते जाता, बिकॉज अपने को दूसरे फैक्टर्स भी देखने का रहता। इसका डायग्राम क्या है? जैसा अपन 5 पे बढ़ के था, देन 10 पे आए तक थोड़ा लो, देन लो, फिर डिक्रीज़, ये है डिमांड कर्व, ठीक है। इससे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता। प्राइस इलास्टिसिटी आप लोग देखिए एक बार, इंपॉर्टेंट है ये आंसर, लेकिन अगर आप लोग ये स्टार्टिंग के मैं जो भी एक्सप्लेन करी उससे अगर आप लोग परफेक्ट है तो ये नहीं पढ़े तो भी चलता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।